गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में न्यू टॉपिक्स, यानी किसी मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। और हमारा आज स्टीरियो केमिस्ट्री का यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 10th नंबर का लेक्चर्स है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम देख लेते हैं कायरल कार्बन के बारे में। कायरल कार्बन देखिए कोई ऐसा कार्बन जिसमें चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो। देखिए चारों ये कार्बन देखिए, ये सेंटर बीच में चारों वैलेंसी बच्चों क्या हो, अलग अलग हो। देखिए ये एग्जांपल है एलेनाइन का। देखिए एलेनाइन एग्जांपल है एलेनाइन का। और एलेनाइन क्या है, एक एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड। ये बीच में सेंटर है, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। देखिए CH3 CH NH2 COH हमने ऐसे करके दिखाया। देखिए तो कार्बन कार्बन क्या है, देखिए ऑल वैलेंसीज हम कह सकते हैं कि सारी वैलेंसी क्या है, देखिए आर सेटिस्फाइड विद डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, यानी कि ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, देखिए और एटम्स। देखिए एटम्स। और कार्बन कैसा होता है, यह कार्बन होता है टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल टेट्राहीड्रल का मतलब बच्चों ये है, देखिए कि जो बॉन्ड एंगल है ये सब, ये तो प्लेन में है, ये सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए अगर 3 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करें, देखिए देखिए तो ये सेंटर क्या है, कायरल सेंटर। ये क्या बच्चों, कायरल सेंटर। हम इसको कहते हैं देखिए कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। देखिए और इसकी ज्योमेट्री क्या है, देखिए टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब ये जो सारे जो एंगल हैं, देखिए ये क्या 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये क्या कहलाता है, यानी कि ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं, उसको बोलते हैं क्या, कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक सेंटर। अब बच्चों हम दिखाएंगे कि हम मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग तरीके हैं और डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट तरीके इन्वेंशन किए गए हैं। देखिए उसको बताते हैं कौन कौन से हैं। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं जो आज के यूज किए जाते हैं, देखिए फिशर फिशर रिप्रेजेंटेशन, देखिए फिशर प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन। देखिए दूसरा फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज वेज मन मीन्स लाइन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। और थर्ड वन देखिए सो हॉर्स प्रोजेक्शन। और देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों। तो इसमें क्या है, देखिए हमको 4 के बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
फिशर प्रोजेक्शन देखिए, मतलब जो फिशर प्रोजेक्शन है ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा इसके पॉइंट्स को हम याद कर लेते हैं, फिर बता देखिए ये क्या है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन। हम कह सकते हैं प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, देखिए प्लेनर रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था, गिवन बाय देखिए एमिल फिशर, एमिल फिशर देखिए जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था एमिल फिशर, उसी के नाम पर दे दिया है फिशर प्रोजेक्शन। और देखिए जो लाइन होती हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ग्रुप्स अबव द प्लेन, अबव द प्लेन देखिए। और देखिए वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ग्रुप बिलो द प्लेन बच्चों, बिलो द प्लेन देखिए, बिलो द प्लेन। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है, देखिए लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है CH3CHOH बच्चों, लैक्टिक एसिड। और फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में इस मॉलिक्यूल्स को कैसे शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं, यही हमारा आज का क्या है टॉपिक है। इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं बच्चों, एक दो पॉइंट देखिए। ये जो कार्बन चेन है उसको लिखते हैं वर्टिकली, यानी कि कार्बन चेन रिटर्न वर्टिकली। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन कार्बन टेकन ऑन टॉप देखिए, ये इसके कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट्स के बेस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। हमने एग्जांपल क्या लिया है, लैक्टिक एसिड का बच्चों, ये किसका एग्जांपल है, लैक्टिक एसिड का। देखिए हमने कहा है कार्बन चेन कैसे करेंगे, रिटर्न वर्टिकली, और कार्बन कितने 1 2 3 देखिए, 1 2 3 देखिए, हम ऐसे बना सकते हैं देखिए, कार्बन चेन रिटर्न वर्टिकली। और हमने कहा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टेकन ऑन टॉप, देखिए COOH देखिए 1 2 3 देखिए, और 2 पे क्या आ जाएगा देखिए C, और देखिए 3 और देखिए 3 पे क्या CH3 बच्चों, CH3। और 2 पर 2 एटम लगे हैं देखिए, एक H और एक OH, तो हमने एक OH लगा दिया देखिए अभी, और एक लगा दिया H देखिए। ये इसका क्या है रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, यानी कि लैक्टिक एसिड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन चेन टेकन ऑन वर्टिकली, और मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टेकन ऑन टॉप। और बच्चों जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमने कहा हॉरिजॉन्टल क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप अबव द प्लेन, यानी कि हम कह सकते हैं HOH क्या है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और जो ग्रुप वर्टिकल लाइन में है, वर्टिकल लाइन में क्या है, CH3 COH, ये क्या है बिलो द प्लेन बच्चों, बिलो द प्लेन। देखिए हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखिए कुछ बुक्स में ही दिखाई देगा, मैं इधर बना रहा हूं बच्चों, ये देखिए ये देखिए OH H CH3 COH देखिए, यानी क्या है ये थिक लाइन, थिक लाइन रिप्रेजेंट अबव द प्लेन,
और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अबव द प्लेन मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और बिलो द प्लेन मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो बच्चे ये तो उस कार्बन के लिए, उस मॉलिक्यूल्स के लिए है जिसमें कायरल सेंटर कितना है, 1 है। अब हम देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जिसमें कायरल सेंटर कितना हो, 2 हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए अगर 2 है, 2 कार्बन बच्चे देखो, CHO, CH2OH, OH, H, H, OH, देखिए सब इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है। तो हम देखेंगे जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें क्या है, देखिए जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या हैं, एक्लिप्स्ड। ग्रुप्स आर एक्लिप्स्ड, या हम कर सकते हैं नियर टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर। ये देखिए तो ये HOOH ग्रुप है, ये क्या है, एक्लिप्स। देखिए ये OH और ये H, एक्लिप्स मतलब एक के पीछे एक छिपा हुआ, एक्लिप्स्ड। और देखिए ये HOH ये आपस में एक्लिप्स्ड हैं, यानी कि OH H एक्लिप्स्ड। और देखिए CHO और CH2H यानी कि टॉप वाला और बॉटम वाला, CHO CH2H ये आपस में क्या है बच्चों, एक्लिप्स्ड हैं। एक्लिप्स्ड मतलब जो डाइहेड्रल एंगल है वो क्या है, 0 है। जो डाइहेड्रल एंगल है, और डाइहेड्रल एंगल कौन सा, एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन बच्चों देखिए एक ये, 1 2, ये दोनों क्या है, देखिए स्टीरियो कार्बन मतलब कायरल कार्बन। तो इस कार्बन का जो एटम है ये H यानी कि बॉन्ड CH, और दूसरे कार्बन बॉन्ड COH, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री। मतलब इस कार्बन के इसको ऊपर लाएं, देखिए ऐसा करके देखें हम, इस टाइप से यह जगह हमारा C, ये H, तो H के ऊपर क्या है, OH है। तो हम देखें दोनों बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। क्या है, देखिए 0 डिग्री है। तो 2 कार्बन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिस मॉलिक्यूल्स में 2 कायरल सेंटर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका फिशर प्रोजेक्शन में इस टाइप से देखिए। और ये ग्रुप क्या होते हैं, आपस में एक्लिप्स होते हैं। ये वाला कार्बन क्या है बच्चों, देखिए फ्रंट कार्बन, इसको बोलते हैं क्या, टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, पहला कार्बन। और दूसरा कार्बन क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर बच्चों, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये है तरीका रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का। एक चीज उसमें और नई हम ऐड कर लेते हैं, कुछ नया देख लेते हैं बच्चों। 2 पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन के एग्जाम में काफी यूज होता है। देखिए हम बात करते हैं ऑड इंटरचेंज, ऑड इंटरचेंज गिव enantiomer, enantiomer that is mirror images each other, एग्जाम्पल समझेंगे। और देखिए इवन इंटरचेंज गिव होमोमर्स, होमोमर्स यानी कि आइडेंटिकल कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। देखिए ABCD, देखिए कोई कंपाउंड क्या है जिसमें 4 ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अगर हम क्या करते हैं, ऑड इंटरचेंज, ऑड इंटरचेंज से मतलब बच्चों देखिए ये C कहाँ आ जाएगा, ये A, और क्या है A और ये C, देखिए 1 2 3, यानी कि A आ C, और देखिए A, ये B और D, देखिए क्या है ये enantiomers। और देखते हैं देखिए
अगर हम बी और डी चेंज करते हैं तो हम देखेंगे डी आ जाएगा ऊपर, देखिए डी बी, और देखिए ए सी, ये भी क्या है इनइंस्यूमर, ये दोनों क्या है आपस में इनइंस्यूमर। इनइंस्यूमर्स देखिए, और ये भी क्या है इनइंस्यूमर्स, इनइंस्यूमर्स देखिए। इनइंस्यूमर्स, और आप देखेंगे, देखिए हमने कहा था इवन इंटरचेंज, ये वाले इवन इंटरचेंज देखिए, ये क्या है आपस में होमोमर्स, होमोमर्स यानी कि आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो ये कंक्लूजन निकलता है फीचर प्रोजेक्शन में अगर ओड इंटरचेंज करते हैं, और मतलब जैसे ए से सी में चेंज करा तो क्या बना इनइंस्यूमर्स हुआ, और अगर इवन इंटरचेंज करते हैं यानी कि सी चेंज टू ए और ये डी चेंज टू बी, तो क्या बनेगा होमोमर्स बनेगा बच्चों, क्या बनेगा होमोमर्स। देखिए क्या बनेगा सीधे होमोमर्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगले रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम देखेंगे फ्लाइंग वेज और न्यूमैन प्रोजेक्शन। थैंक यू।